तेरे ही तारण तरण हम, सामर्थ्य दो माँ कर सके ये सिद्ध चारण वर्ण हम। माँ भगवती करणी सोनल के चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूँ। समाज के तमाम मंचासीन महानुभाव, मेरे साथ में पधारे अखिल भारतीय चारण गढ़वी महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे प्रभारी डॉक्टर बाबूदान जी बिज्जा सर, हमारे इस युवा संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय राजभा, हमारे राष्ट्रीय मंत्री आदरणीय मुन्ना भाई, मेरे साथ में पधारे ईश्वरदास जी जो महात्मा हमारे महान संत हुए, उनकी पुण्य धरा से इंजीनियर नरपत सिंह जी भादरेश, हमारे प्रदेश के पदाधिकारी डॉक्टर रोहड़िया साहब, आदरणीय शांतनु भाई, और जिनका जिक्र अभी हो रहा था, ऐसे हमारे झुंझारू जिलाध्यक्ष डॉक्टर किशोरदान साहब, वाकई में अभी आपने जो कहा कि गुजरात के सबसे सर्वश्रेष्ठ अगर जिलाध्यक्ष के रूप में किसी का कार्य देखा जाए तो आदरणीय किशोर शाह का है। और मैं इस मंच के माध्यम से 100% सत्य के साथ मैं कहता हूं कि पूरे भारतवर्ष में, गुजरात ही नहीं पूरे भारतवर्ष के अंदर किसी जिलाध्यक्ष के रूप में अगर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कार्य किसी का है तो आदरणीय डॉक्टर साहब का है। और मैं खुद को धन्य मानता हूं कि ऐसे पदाधिकारी हमारी टीम के साथ में जुड़े हैं। राजनीतिक क्षेत्र के अंदर जब मैं जिलाध्यक्ष में काम करता था तो मैं मेरे राज्य का सर्वश्रेष्ठ जिलाध्यक्ष था, और जिलाध्यक्ष किस तरह से कार्य करता है तो इसको कोई चरितार्थ अपने युवा संगठन में कोई कर रहा है तो वाकई में डॉक्टर किशोर शाह है। और आप हमारे बाकी जितने भी जिलाध्यक्ष हैं उनके लिए भी प्रेरणा का कार्य करेंगे। हमारे बीच में महिला जो हमारी मातृशक्ति है उनका प्रतिनिधित्व कर रही बहन नैना बहन, आपका भी स्वागत है। समस्त मातृशक्ति का तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं, नमन करता हूं, क्योंकि आपने चारण बेटियों की जो महत्ता बताई, चारण बेटियों की इससे बड़ी क्या महत्ता हो सकती है कि जिसे पूरी दुनिया मां के रूप में देख रही है। चारण समाज को अगर गौरवान्वित करने का सबसे पुण्य कार्य, सबसे बड़ा कार्य किसी ने किया है तो हमारी मां ने किया है, जिसने हमारे घर में एक बेटी के रूप में जन्म लिया। इससे बड़ा गौरवशाली हमारा समाज, इससे बड़ा गौरव का हमारे लिए कोई विषय हो ही नहीं सकता। अभी शुरू में प्रवक्ता महोदय ने मुझे सीधा ही उद्बोधन का कहा, क्योंकि हम ये जो हमारा जो आज का जो ये प्रवास है, मैं भी संगठन का व्यक्ति हूं, लंबे समय तक संगठन में ग्राउंड पे कार्य किया। तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि संगठन के अंदर प्रवास संगठन की जान है। जब तक आप प्रवास नहीं करेंगे, जब तक आप मिलेंगे नहीं, तब तक आपको कुछ पता नहीं चल सकता। और सोशल मीडिया तो एक दूर तक किसी चीज को, किसी बात को पहुंचाने का, या दूर में क्या घटित हो रहा है उसका अगर त्वरित हमारे पास में क्या जानकारी मिले, उसका एक अच्छा आज के समय में अच्छा प्लेटफॉर्म है। और चारण समाज का जो क्षेत्र है वो बहुत बड़ा क्षेत्र है। जैसे कच्छ आपका कैसा भारत का सबसे बड़ा जिला है, जैसे चारण समाज क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए जाति अनुपात के अंदर, तो क्षेत्रफल में हमारा समाज बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। और जब मेरी घोषणा हुई, युवाओं को सभी को जोड़ करके एक मोतियों की माला में पिरोने का कार्य जब मुझे सौंपा गया आदरणीय देवल साहब और लखाऊ साहब के माध्यम से, तो मेरे लिए भी एक ये चैलेंज का समय था
और उस समय मुझे शुरू में ये कहा गया कि अभी कोविड का समय है, हो सकता है आप 2-4 महीने ये दौर निकल जाए, फिर आराम से अपनी कार्यकारिणी की घोषणा कर देना, क्योंकि अभी सभी मुश्किल दौर में। मगर मुश्किल को अपनी राह के अंदर उसे भी हम हमारे लिए उपयोगी कैसे कर सकते हैं। एक होता है कि किसी वस्तु का सदुपयोग भी होता है और उसका दुरुपयोग भी होता है, जैसे सोशल मीडिया का होता है। तो उस कोविड का मैंने सदुपयोग मेरे कार्यकाल के अंदर शुरुआत के अंदर ये देखा कि सभी से बात करने का इससे अच्छा कोई माध्यम हो ही नहीं सकता, क्योंकि उस समय सभी फुर्सत के क्षण में थे, वो घर बैठे थे, आराम से उनके साथ चर्चा हो सकती थी। तो हमारे नांदिया का जो आयोजन था वो मेरे लिए बहुत बड़ा कारगर सिद्ध हुआ। मेरे जीवन के सबसे बड़े आदर्श मेरे पिताजी थे, उनके साथ बैठ करके मुझे समाज के कार्यों में, राजनीतिक कार्यों में बहुत प्रेरणा मिली और संपूर्ण भारतवर्ष के समाज को वो अच्छी तरह से जानते भी थे। तो उनके साथ चर्चा करते हुए मैंने अलग अलग जगह पे चर्चा की, और ये मां भगवती की कृपा है, क्योंकि व्यक्ति बड़ा नहीं होता, व्यक्ति तो किसी कार्य के लिए ऊपर से निमित्त मात्र होता है। तो इस कार्य के लिए मां भगवती ने हमें निमित्त किया, क्योंकि हमसे जो हमारे पूर्वज थे, जो हमारे पुरखे थे, उनका योगदान तो हम तो क्या भुलाए, हमारी पीढ़ियां भी नहीं भुला सकती। हम तो सिर्फ उनकी उस व्यवस्था के निमित्त मात्र बने। और चारण समाज का जो 3.5 पाड़ों का हमारा क्षेत्र है, तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जब घोषणा हुई, अभी शांतु भाई ने बताया इसलिए मैं उस विषय पर आ रहा हूं कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा हुई, तो आप कार्यकारिणी को एक बार देखें। उस समय उसके सारे अधिकार एक अध्यक्ष के पास थे, मेरे पास थे। तो मैंने 3.5 पाड़ों का समावेश करते हुए पूरे भारतवर्ष में 6 राज्यों के अंदर चारण समाज मूल निवासी के तौर पर रहता है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के अंदर। तो हमने वहां तक कोशिशें की, एक दूसरे से संपर्क बनाया और बेस्ट से बेस्ट टीम महीने 1.5 महीने के अंदर ही, जिसे कोविड के इस भयंकर काल के अंदर हमने महीने 1.5 महीने के अंदर ही हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा कर दी। और उसके साथ में हमने ये तय किया कि सबसे बड़ा अगर कोई कार्य होता है, उस कार्य की जो निमित्त, जो उसकी सीढ़ी जिसे कह सकते हैं, जहां से दरवाजा खुल के हम स्टार्ट करते हैं किसी कार्य को, वो अध्यक्ष होता है, चाहे राष्ट्र का हो चाहे गांव का हो। तो इसलिए हमने कोशिश की कि हर कार्यकारिणी के साथ में उसका अध्यक्ष घोषित हो जाए, ताकि आगे की कड़ी शुरू हो जाए। अगर अध्यक्ष की घोषणा नहीं होगी तो आगे की कड़ी हमारी शुरू नहीं हो सकती। तो हमने राष्ट्रीय कार्यकारिणी के साथ में सारे प्रदेश अध्यक्षों की घोषणा की, और प्रदेश की कार्यकारिणी को, प्रदेश के अध्यक्षों को भी निवेदन किया कि आप प्रदेश की कार्यकारिणी के साथ में किसी भी तरह जिलाध्यक्षों की घोषणा करें, क्योंकि जिलाध्यक्ष की घोषणा होगी तो फिर जिले की कार्यकारिणी शुरू होगी। और जिलाध्यक्षों को हमने निवेदन किया था कि जिले की कार्यकारिणी के साथ में तहसील अध्यक्ष की घोषणा करके आप छोड़ें, एक साथ करें, और तहसील की कार्यकारिणी के साथ में गांव के अध्यक्षों की घोषणा हो जाए, और फिर जो हमारा मूल बिंदु है वो गांव है, फिर उसकी कार्यकारिणी हम सभी मिलकर के बनाए। गांवों का हम इस तरह से विभाजन करें कि हमारी तहसील की कार्यकारिणी में संपूर्ण गांवों का समावेश हो जाए, हमारी जिले की कार्यकारिणी में संपूर्ण गांवों का कहीं न कहीं हमारा समावेश हो जाए, क्योंकि अंतिम जो बिंदु है हमारा कार्य करने का वो हमारा गांव ही है। बड़ी निरंतरता के साथ में हमारी ये संगठन की यात्रा चल रही थी। प्रदेश की समस्त टीमें बन चुकी थी, जिलाध्यक्ष सारे के सारे बन चुके थे, और 50% के करीब जिलाध्यक्षों ने अपनी जिले की कार्यकारिणियां बना दी थी। कुछ हमारे मोरबी की तरह काफी एक्टिव जिलाध्यक्ष थे, तहसील की कार्यकारिणी तक भी उनकी यात्रा बढ़ चुकी थी। मगर दूसरा एक कालखंड कोविड का पुनः ऐसा आया कि जिसने मेरी तरह पता नहीं कितने परिवारों को ऊपर से छत ही उड़ा दी। ऐसा एक समय आया, और उस समय के बाद में ये 6-7 महीने का हमारा एक बड़ा गैप रहा। उसके अंदर मेरा भी घर से बाहर आना बड़ा मुश्किल था, और पुनः इस नए दौर के अंदर उसी से ज्यादा दुगनी ऊर्जा के साथ में, उस प्रेरणा के साथ में आगे बढ़ते हैं। क्योंकि मेरे भी मन में एक विचार था कि राजनीतिक क्षेत्र में इस तरह की मेरे निजी जीवन की सबसे बड़ी घटना के बाद मैंने निर्णय किया कि अभी 1-2 साल मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं कहीं भाग ले सकूं।
मगर मेरे पिताजी की बड़ी इच्छा थी कि समाज के अंदर हमारा जीवन इस समाज का दिया हुआ है और समाज के लिए हम जितना कर सके वो कम है, इसलिए मैंने ये तय किया कि इस समय के अंदर मुश्किल हालात से तो बाहर निकलना पड़ेगा और समाज के लिए जितना कुछ कर सकते हैं, जीवन भर भी समाज के लिए जो कर सके तो कम है। तो परिवार की जवाबदारियों का एक बहुत बड़ा हिस्सा मेरे स्वयं के ऊपर बहुत ज्यादा आ चुका है, मगर उसके बावजूद भी समाज के लिए जितना काम कर सके पूर्ण रूप से तन मन और धन से समर्पित होकर के संगठन को आगे बढ़ाने के लिए, समाज के अंदर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कार्य हो, इसके लिए चिंतित होकर के हम आगे बढ़ेंगे। इस प्रवास यात्रा में आज की जो ये यात्रा थी वो आई श्री कामई माता जी का धाम है, जो हमारा जाम खंबालिया के अंदर है। और अगर मैं मेरे गांव की बात करूं, यादड़ी नफसा के गांव भादरेस की बात करें, तो हमारे नांदिया गांव का जो सुरक्षा कवच है वो आई श्री कामई माँ ही है, क्योंकि माँ भगवती की बड़ी कृपा रही। जब नांदिया हमें हमारे जो पूर्वज थे ठाकुर भादो जी, उनको जागीर के अंदर मिला और वहां के हालात कुछ ठीक नहीं थे और वो वहां से रवाना हुए कि जब तक मुझे पूर्ण रूप से व्यवस्था सुधार नहीं मिलेगी तब तक मैं पुनः नांदिया में नहीं आऊंगा। और वो जाते हुए माँ कामई के चरणों में पहुंचे और माँ उस समय, एक बड़ी कहानी है इसलिए मैं शॉर्ट में ही कह रहा हूं, और माँ उस समय अपना एक विकराल रूप के अंदर उनका एक ऐसा रूप लिया हुआ था। और जब वो सांसारिक जीवन से जब उनकी यात्रा सरोगारों की तरफ जारी थी, तब माँ के सामने निवेदन किया। तब माँ ने कहा कि एक कोई डाली लेकर के आ, और वो जाल की जो जाल होती है उसकी डाली लेकर के उनको सौंपी। माँ ने कहा कि ये डाली तेरे गांव के अंदर जाकर के लगा देना और वहां से तेरे जितने भी तेरे जो सपने लेकर तू मेरे पास पहुंचा है वो सारे तेरे सिद्ध हो जाएंगे। और इसका नांदिया जीता जागता उदाहरण है। 450 सालों के बाद भी वो जाल इतनी हरी है साहब। और वहाँ के जो परिवार थे, 100-150 परिवार थे, हमारे पड़ोसी गांव के अंदर ही है वहाँ, जो भूमिया राजपूत समाज से है, और वो 150 परिवार थे। हमारा एक परिवार भादो जी का था। और माँ का चमत्कार ऐसा हुआ कि उसके अंदर वो जाल इतनी फलीभूत हुई कि कुछ दिनों के अंदर ही 90% परिवार तो गल गए, खत्म हो गए, जो नहीं चाहते थे कि भादो जी यहाँ पे रहे। और कुछ परिवार थे जो वहां से दौड़ते भागते हुए नांदिया छोड़ करके उनको जाना पड़ा। और आज नांदिया के अंदर चारण समाज का पूरे क्षेत्र का बहुत बड़ा एक वर्चस्व वाला गांव है और 5000 हेक्टेयर जमीन का हमारा भूभाग है वहां पे। माँ कामई की कृपा है, भगवती कामई की कृपा नहीं होती तो शायद हमको भी कहीं न कहीं दौड़ना भागना पड़ता। तो उस भगवती के चरणों में धूप लगाना हमारा कर्तव्य था। हम वहां पे पहुंचे और उसके बाद में बाबूदान जी की बड़ी इच्छा थी कि अब यात्रा के अंदर हम जा रहे हैं तो भले हमारा मूल प्रवास हो ना हो, मगर समाज के अंदर चलते हुए कहीं न कहीं समाज बंधुओं के साथ में जय माता जी की हो जाए, सभी के साथ में मिलना हो जाए। तो कम समय के अंदर आपने बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रखा, बहुत ही श्रेष्ठ कार्यक्रम रखा। और उसमें मैं ये समझता हूं कि जो आपके विचार सुनने को मिले, अद्भुत विचार, एक अद्भुत व्यक्तित्व, क्योंकि जितने भी मंचासीन जिनके भी विचार सुने, एक एक विषय पर आपकी जो पीड़ है, क्योंकि रात को जब आई श्री कामई माँ की एक भव्य ऐतिहासिक और वर्ल्ड रिकॉर्ड आरती हो रही थी, उस समय मेरी आंखों से भी इसी तरह से आंसू आ रहे थे जैसे किशोर साहब की आंखों से आ रहे थे। क्योंकि मुझे मेरे मन के अंदर एक अलग ही भाव था कि यही जगदम्बा है जिसने हमको बसाया है। और मेरे फादर का बहुत बड़ा इष्ट भाव था, तो मुझे उनकी याद भी साथ ही साथ आई। जैसे किशोर साहब की आंखों से पानी आया, क्योंकि समाज गंगा को देख करके, समाज की यात्रा को देख करके, समाज जो सम्मान देता है, समाज जो आदर देता है, उससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि पार्टियां चेंज हो सकती है, पार्टी राजनीतिक जीवन में रहे न रहे, मगर समाज आदि अनादि काल तक, हमारी 700 पीढ़ियों तक, 100 पीढ़ियों तक हमें याद करने वाला होता है। तो हम कुछ ऐसा कार्य करके जाए, जो ये चित्र हमको पीछे दिख रहे हैं, इन्होंने कुछ ऐसा कृतार्थ किया है, चार समाज ही नहीं पूरे विश्व को इन्होंने धन्य किया है। तो हम कुछ ऐसा प्रण लेकर के इनके चरणों में बैठे, कुछ ऐसा प्रण लेकर के यहाँ से जाए कि हम ऐसा कार्य करें। समाज ने हमको कार्य करने के लिए निमित्त बनाया है। जो आपने अभी यहाँ पे सुझाव दिए, बहुत ही एक श्रेष्ठ रूप से, सभी की जो विचारों थे, विचारों के अंदर एक एक भाव
हमने उसको नोट किया है और आने वाले समय के अंदर जैसे शांतु भाई ने माँ सोनल की जन्म शताब्दी का जो आयोजन का अभी जो विचार दिया, तो हम तो राह देखते हैं साहब कि समाज के अंदर कुछ करने का हमें कहीं न कहीं अवसर मिले, तो हम आगे बढ़े इसीलिए हैं कि कुछ अच्छे से अच्छा कार्य करने के निमित्त बन जाए तो ये जीवन धन्य हो जाए। क्योंकि आने वाली 29 जो 29 नवंबर है, उस दिन हमारे समाज के सबसे बड़े राष्ट्रीय पुरोधा जिस पर पूरा राष्ट्र गौरवान्वित होता है, क्रांतिकारी ठाकुर केसरी सिंह जी बारठ, जिनका कैलेंडर पूरे परिवार के, मैंने अभी आपको बताया वहां बैठे तब आपको, क्योंकि वो परिवार जिसको हम चारण समाज सही रूप में दुनिया के सामने दर्शा नहीं पाए, क्योंकि इससे बड़ा व्यक्तित्व पूरे भारतवर्ष के क्रांतिकारियों में हो नहीं सकता। क्योंकि पूरे परिवार की कुर्बानी राष्ट्र के लिए समर्पित करनी, राजनीतिक जीवन में साहब कई मिलेंगे, बाप बेटे को मंत्री बना देगा, बाप बेटे को जिलाध्यक्ष बना देगा, एमएलए बना देगा, मगर पिता अपने पुत्र को राष्ट्र की बलिवेदी पर कुर्बान करने के लिए न्योछावर कर दे, ऐसा पिता केसरी सिंह बारठ हो नहीं सकता। उसने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया, अपने भ्राता को कुर्बान कर दिया, और बेटी जिसे जवाई कहते हैं, बेटी के जो मांग का सिंदूर होता है उसकी तो हम दुआएं देते हैं कि मैं जीऊं ना जीऊं, मेरी बेटी का सुहाग जिंदा रहे। और अपने जवाई आदरणीय ईश्वर शाह को, उनको भी राष्ट्र की बलिवेदी पर समर्पित किया कि मेरा पूरा परिवार राष्ट्र के लिए समर्पित रहेगा। ऐसे महान व्यक्तित्व की 150वीं जयंती, 150वीं जयंती 29 नवंबर को है। तो हमारा ये भी एक मन से संकल्प है, क्योंकि उस दिन भी हम एक बड़ा आयोजन राजस्थान के अंदर करने जा रहे हैं। और मुझे एक हकीकत, ये कुछ संयोग होता है, जब ये 29 नवंबर की तिथि समझ में आई तब मेरे को ध्यान में आया कि शायद अगले साल में कुछ ऐसा हो जाए कि गुजरात में हम क्या कर सके, क्योंकि ये 29 नवंबर राजस्थान के लिए सफिशिएंट, सबसे अच्छी तिथि और हमारे पास समय भी और सबसे बड़ा व्यक्तित्व। मगर गुजरात के अंदर क्योंकि एक व्यक्तित्व क्रांति के रूप में, एक व्यक्तित्व आई माँ के रूप में, तो हमारे जीवंत जितनी भी आई माँ आज के समय में समाज को एक नई दिशा देने का कार्य कर रहे हैं, उनका अगर सबसे एक आदर्श रूप जिसको हमारे अभी के पूर्वजों ने देखा है तो आई सोनल माँ है, जिन्होंने इस नई धारा को प्रभावित किया था। तो माँ की 150, माँ की 100वीं जयंती और केसरी सिंह जी बारठ साहब की 150वीं जयंती, तो ये दोनों ही आयोजन हमारे लिए राजस्थान और गुजरात के अंदर एक ऐतिहासिक आयोजन बनेंगे। और पूरा समाज ही नहीं, पूरा देश दुनिया उसका उदाहरण बनेगी कि चारण समाज भी किस प्रकार से एक अच्छे अनुशासन के रूप में और अच्छे रूप में कैसे आयोजन करता है। इसका हमने एक अच्छा उदाहरण कल जाम खंबाड़िया के अंदर देखा, और ऐसा ही इससे भी भव्य आयोजन हम राजस्थान और गुजरात के अंदर करेंगे। इसकी तैयारी आप करके रखें। बाकी हमारी जो कार्यकारिणियां हैं, हम ये कोशिश करें, क्योंकि एक नए दौर के अंदर समाज के अंदर संगठन के रूप में जब यात्रा हमने शुरू की, तो किसी भी स्तर तक हमारी संगठन की कार्यकारिणियां कहीं बनी हुई नहीं थी, क्योंकि यूथ का ये पूरा कार्य ही आदरणीय देवल साहब और लखावत साहब ने जब तय किया कि अब सभी समाज के अंदर युवा देश की जब रीढ़ की हड्डी है, जब हमारा जो महान व्यक्तित्व देश के प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि विश्व का सबसे युवा राष्ट्र कोई है तो वो भारत है, तो फिर युवा चारण समाज क्यों नहीं बन सकता। और हमारा ये युवा किस तरह से आगे बढ़े, इसको लेकर के उन्होंने संगठन की इस यात्रा को आगे प्रारंभ से लेकर आगे इसको नवीन रूप देने का कार्य हमें सौंपा है। और कम समय में ये यात्रा यहाँ तक पहुंची है। अब जो गैप पीछे रहा था उसको भूल करके हम नवीन रूप से आगे बढ़ेंगे। और आने वाले समय के अंदर जो हमारी तहसील की कार्यकारिणियां हैं, गांव की कार्यकारिणियां, तो ये बढ़े। इसके साथ में आपको और एक निवेदन कर दूं कि आने वाले समय के अंदर हमारा प्रवास का कार्य, पूरे गुजरात का प्रवास का कार्यक्रम हमारा साप्ताहिक रहेगा। कोशिश रहेगी कि हम मार्च के अंदर लगभग कोशिश करेंगे कि वापस यहाँ विधिवत रूप से प्रवास कर पाए। तो हमने कुछ एक जोन वाइज, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि यहाँ गांव के अंदर नहीं, कि राजकोट को हमने एक जोन माना था, तो ऐसे ही जोन वाइज कुछ हमने व्यवस्थाएं करी है कि उधर से हम आए तो पालनपुर के अंदर मीटिंग कर ली, तो वहाँ के 3-4 जिलों की पूरी कार्यकारिणियां जहाँ जितनी बनी है वो सारी वहाँ पे हमारी आयोजित उनकी एक मीटिंग हो जाए। और वहाँ हम आगे क्या कार्य करना है, प्रवास एक विधिवत कार्यशाला के रूप में हम कार्य करेंगे वहाँ। उसके बाद हमारा गांधीनगर या अहमदाबाद के अंदर आसपास का क्षेत्र सम्मिलित हो जाए, फिर बड़ौदा के अंदर क्षेत्र सम्मिलित हो जाए, फिर सूरत के अंदर जो उधर का पूरा क्षेत्र है वो सम्मिलित हो जाए। उसके बाद में हमारा राजकोट का क्षेत्र है, फिर हमारा कच्छ का क्षेत्र है।
जहां तक मैंने गुजरात के मैप को देख करके जो क्षेत्र तय सोचा है, तो इन 6 जगह पे जाने से गुजरात का चारण समाज का भौगोलिक दृष्टि से सही सुलभ हम पहुंच सके, ऐसी की यात्रा हमारी हो सकती है। और वहां से कार्यकारिणी विस्तार और कार्यशाला, आज तो हमारा थोड़ा दौर ही तेज था, मगर आगे की हमारी कोशिश रहेगी कि 4 घंटे नहीं, कम से कम 10 घंटे की हमारी वो बैठक रहेगी। और हमारी कोशिश रहेगी पदाधिकारी देर से ही वहां पहुंचे सही। सुबह हमारी कोशिश है कि हम 10 बजे कार्यक्रम स्थल पहुंच जाएंगे और रात्रि को 10 बजे तक हम वहीं रहेंगे। 10 से लेकर 10 के बीच में अगर कितना भी जरूरी काम है तो हमारा पदाधिकारी वहां तक पहुंच सके, क्योंकि प्रवास जो बैठकें होती है, बैठकों के अंदर पदाधिकारी पहुंचते हैं और जो सम्मेलन होते हैं उनके अंदर संपूर्ण समाज पहुंचता है। क्योंकि बैठक के अंदर जो पदाधिकारी होता है वही हमारा सिपाही होता है, वही हमारा सैनिक होता है, वही हमारा कमांडो होता है। उसको हमें कार्य देकर के भेजना पड़ता है कि आने वाले समय में हमारा क्या कार्य रहेगा, हमारी क्या योजनाएं रहेगी, वो उनके माध्यम से आगे पहुंचती है। तो आने वाले समय में ये प्रवास का हमारा बड़ा कार्यक्रम रहेगा। मातृशक्ति से भी मेरा निवेदन रहेगा, आप भी हमारी कार्यकारिणी को आगे बढ़ाते हुए चलें। तो आपके विचार बहुत ही अच्छे लगे, क्योंकि चारण कन्या देवी का स्वरूप है और इसे संपूर्ण समाज के अंदर, अन्यत्र समाज में भी ये चरितार्थ होना चाहिए कि अगर कहीं आदर्श और संस्कार कहीं देख रहे हैं तो चारण समाज के अंदर आप जाएं, वहां संस्कारों की सरिता को आप देखें, उसको महसूस करें कि ये चारण समाज है जिसको देवी पुत्र क्यों कहा गया। हम देवी पुत्र हैं, देवी पुत्र नहीं है, देवी पुत्र हैं। और हमारा सबसे बड़ा गौरव ये देवियां ही हैं। हम इनका सम्मान करेंगे तो दुनिया हमारा सम्मान करेगी, अगर इनका सम्मान नहीं किया तो कोई हमारा सम्मान नहीं करेगा। समय की अल्पता में इतना ही कहना चाहूंगा। आपने जो विश्वास और भरोसा हम पर जताया, आप निश्चिंत रहें, माँ भगवती के चरणों में खड़े हैं और वचनबद्ध होकर के, सौगंधबद्ध होकर आपको कहते हैं कि पूर्ण निस्वार्थ भाव के साथ में चारण समाज के लिए समर्पित होकर कार्य करेंगे। पुनः आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। जय मां करणी, जय मां सौगंध, जय हिंद।